गुज़श्ता लेसन में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था और अब फाइनली इस लेसन में हम वर्डप्रेस के बैक एंड में अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ लॉगिन करेंगे ताकि हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। तो उसके लिए एक वेब ब्राउज़र विंडो में अपनी डोमेन एंटर कीजिए जो हमारे केस में bwwp.xyz है। इसके बाद /wp-admin ये वर्डप्रेस का एक स्टैंडर्ड एडमिन लॉगिन URL है जो आपकी डोमेन के बाद स्लैश लगा के उसके बाद wp-admin एंटर करके आता है। इस एड्रेस पे आप विज़िट करेंगे तो आपको वर्डप्रेस का लॉगिन पेज आएगा। यहाँ अपना यूज़र नेम एंटर कीजिए और अपना जो आपने सेटअप करते वक्त वर्डप्रेस का एडमिन अकाउंट का पासवर्ड रखा था वो एंटर कीजिए, रिमेंबर मी भी कर दीजिए और लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। यहाँ से हमारा वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने का सफ़र शुरू होता है। अभी हम वर्डप्रेस के इंटरफेस को थोड़ा देखते हैं और उसके कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ आपको साइट के बारे में कुछ बेसिक मालूमात मिलती हैं और मैं उमूमन इन तमाम विजेट्स को या तो डिसमिस कर देता हूँ या इन्हें यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन से आके हाइड कर लेता हूँ। मुझे एट अ ग्लांस क्या हो रहा है, एक पोस्ट है, एक कमेंट है, एक पेज है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी के रिसेंटली क्या पब्लिश हुआ, क्या कमेंट्स आए, उसकी भी मुझे फ़िलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन होती है। क्विक ड्राफ्ट जहाँ मैं क्विकली एक पोस्ट का ड्राफ्ट कंपोज कर सकूँ, उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस की इंडस्ट्री के आसपास क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या न्यूज़ है, इसमें भी मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसे भी डिसमिस कर देता हूँ। साइट हेल्थ की इंफॉर्मेशन, ये वर्डप्रेस का एक नया फ़ीचर है। ये आपकी साइट को मॉनिटर करता है और उसके बाद उसकी साइट की हेल्थ के मुताबिक अगर कुछ सजेशंस होती हैं उसे बेहतर बनाने के लिए तो वो यहाँ आपको शो करता है। इसे ऑन रखना मेरे ख़्याल में एक अच्छा आइडिया है। अपडेट्स में हमें वर्डप्रेस में मौजूद थीम्स और प्लगइन्स के अपडेट्स मिलते हैं। यहाँ से हम उन्हें बल्क में अपडेट कर सकते हैं। पोस्ट सेक्शंस में हम वर्डप्रेस की ब्लॉग पोस्ट्स को ऐड कर सकते हैं, नई पोस्ट लिख सकते हैं, किसी मौजूदा पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। मीडिया सेक्शन में वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी देखी जा सकती है जहाँ इमेजेस और अपलोडेड फाइल्स वगैरह आपको तमाम मैसर होती हैं। पेजेस सेक्शन में वर्डप्रेस के कंटेंट का एक कोर हिस्सा आपकी वेबसाइट के जो मेजर वेब पेजेस हैं वो मैनेज किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन आपको तमाम पोस्ट पे किए जाने वाले तमाम कमेंट्स की एक जगह लिस्ट मुहैया करता है जहां आप उन कमेंट्स को अप्रूव, डिलीट, मार्क एज स्पैम वगैरह कर सकें। अपीयरेंसेस सेक्शन में हम थीम, विजेट्स, मेन्यूज़, बैकग्राउंड वगैरह मैनेज करते हैं। इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। प्लगइन सेक्शन में हम प्लगइन्स की लिस्ट भी देख सकते हैं और नए प्लगइन इंस्टॉल भी कर सकते हैं, पुराने वालों को डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ प्लगइन्स की सेटिंग्स भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र्स सेक्शन में आए तो यहाँ आपको वर्डप्रेस के बैक एंड को इस्तेमाल करने वाले तमाम यूज़र्स की लिस्ट मिलेगी और कुछ साइट्स में जिस तरह ई-कॉमर्स साइट्स हो गई उसमें आपको कस्टमर्स की लिस्ट भी यहीं पे मिलेगी। यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है या कस्टमर है या एडिटर है, वो रोल की बेसिस पे हमें पता चलेगा और हम किसी यूज़र का यहाँ से रोल चेंज भी कर सकते हैं, यूज़र की इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं और योर प्रोफाइल में आके हम अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। उसे देख लेते हैं। यहाँ एक टूल बार वाली ऑप्शन जो है शो टूल बार व्हेन व्यूइंग द साइट, उसका मकसद आपको दिखा देता हूँ। हम अगर अपनी साइट पे आएँ तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साइट पे लॉगिन हुए हैं और आप फ्रंट एंड पे वेबसाइट देख रहे हैं तो भी टॉप पे ये एक एडमिन बार नज़र आएगी। अगर इस ऑप्शन को हम डिसेबल कर दें और प्रोफाइल अपडेट करें तो यहाँ से ये एडमिन बार चली जाएगी। लेकिन इसके काफ़ी फ़वाइद होते हैं और मैं इसे रखना ज़्यादा मुफीद समझता हूँ अक्सर केसेस में। यहाँ आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा स्मॉल एच के साथ हारून नाम लिखा आ रहा है जो मेरा यूज़र नेम है जो जब हमने अकाउंट बनाया था तो सेटअप किया था। जब मैं नाम चेंज करूँगा और अपना निक नेम भी अपनी मर्ज़ी का रख सकूँगा और अपने नाम को डिस्प्ले करने का तरीका डिसाइड कर सकूँगा तो ये देखिए यहाँ पे नाम वो अपडेट होएगा। वर्डप्रेस में कहीं भी अगर मुझे एज अ यूज़र कहीं रेफ़र करना है तो वो इस नाम से वर्डप्रेस करेगा। अपना ईमेल भी मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ जो मुझे अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ लिख सकता हूँ और मेरी वेबसाइट चूँकि ये नहीं है इसलिए मैं यहाँ
कुछ और एड्रेस लिख सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो किसी सोशल मीडिया का भी एड्रेस लिख सकता हूँ, या इसे खाली भी छोड़ सकता हूँ। बायोग्राफिकल इन्फो में मैं अपने बारे में चंद अल्फाज लिख सकता हूँ। हारून इज़ द इंस्ट्रक्टर ऑफ द बिल्ड विद वर्डप्रेस कोर्स बाय एक्सट्रीम कॉमर्स। मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे चेंज करने का फीचर मौजूद नहीं है। वर्डप्रेस की एक रिलेटेड सर्विस है जिसका नाम है ग्रेविटार। ग्रेविटार मुखफ़फ़ है ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एवेटार का। gravitar.com पे जाके आप अपने ईमेल एड्रेस के साथ किसी भी पिक्चर को एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है। gravitar.com पे जाएं, अपना एक अकाउंट सेटअप करें, उस अकाउंट में ईमेल एड्रेस ऐड करें। उस ईमेल एड्रेस को ऐड करने पे उस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल जाएगी जिसमें कन्फर्मेशन का लिंक होगा, उसे कंफर्म करें। उसके बाद ग्रेविटार में आप एक इमेज अपलोड करें तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि उस इमेज को आप किसी भी ईमेल एड्रेस का ग्रेविटार सेट कर सकते हैं। मैंने ग्रेविटार में haroon@happy.cloud के ईमेल एड्रेस के साथ ये इमेज एसोसिएट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ और अपने इस अकाउंट को अगर वो किसी भी और कंप्यूटर से दुनिया में कहीं भी लॉग्ड इन है उसे लॉग आउट भी कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैं भूल ही गया, यहाँ वर्डप्रेस के इस एडमिन एरिया का मैं कलर स्कीम भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे मिडनाइट कलर स्कीम पसंद है। ये सेलेक्ट करके मैं अपडेट प्रोफाइल करूँगा तो मेरे प्रोफाइल में तमाम चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। इन ऑप्शंस की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे हम आते हैं टूल्स पे, बाद में बात करेंगे। वर्डप्रेस के कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टूल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। और सेटिंग्स पे आ जाए तो सबसे पहले जनरल सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ पे आप साइट का टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, साइट की टैगलाइन जो कुछ थीम्स कुछ जगहों पे शो करते हैं, वैसे इसकी कोई लाजिम ज़रूरत नहीं होती, ये भी आप सेट कर सकते हैं। इसे हम सेट कर देते हैं वर्डप्रेस कोर्स बाय एक्सट्रीम कॉमर्स। वेबसाइट एड्रेस और साइट एड्रेस को कभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। एडमिन ईमेल एड्रेस को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अगर आप की साइट किसी और ने सेटअप किया और आप चाहते हैं कि उस साइट की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ईमेल्स किसी और एड्रेस पे जाएं तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको वो कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप एनीवन कैन रजिस्टर वाली ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूज़र आके रजिस्टर कर सकेगा। उसके पास साइट के कंटेंट को एडिट करने की कोई ऑप्शन नहीं होगी, वो सिर्फ सब्सक्राइबर के रोल के तौर पे रजिस्टर होगा। यानी वो साइट पे किसी किस्म की कोई चेंज, किसी किस्म का कंटेंट ऐड, रिमूव, एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। न्यू यूज़र का डिफ़ॉल्ट रोल सब्सक्राइबर होता है। अगर आपने मिसाल के तौर पर न्यू यूज़र का डिफ़ॉल्ट रोल एडिटर रख दिया तो कोई भी अगर नया अकाउंट रजिस्टर करता है तो वो साइट का कंटेंट एडिट कर सकेगा। हम इसे सब्सक्राइबर ही रहने देते हैं और हम इस ऑप्शन को फ़िलहाल डिसेबल रखते हैं ताकि कोई भी अभी रजिस्टर ना कर सके। साइट की लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन आपको अपने कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए। मैं चूँकि कराची में हूँ इसलिए मैं यहाँ कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने सिटी का नाम यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली टाइम जोन यूज़ कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट भी आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अगर August 4, 2020 नहीं पसंद तो मैं 2020-08-04 सिलेक्ट कर सकता हूँ। टाइम फॉर्मेट भी आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं और वीक का स्टार्टिंग डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इन ऑप्शंस को चेंज करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस सेव करने के बाद हम राइटिंग सेटिंग्स पे आते हैं। यहाँ आप वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चक्कर में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। राइटिंग सेक्शन में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसकी हमें अभी ज़रूरत पड़े, तो आगे जैसे हमें इस कोर्स में इन ऑप्शंस में से किसी की ज़रूरत पड़ी तब हम उसे भी देख लेंगे। रीडिंग सेक्शन का सबसे पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बताते हैं कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपकी साइट के विज़िटर को क्या दिखाएगा जब वो आपकी डोमेन नेम पे विज़िट करेगा। आपकी लेटेस्ट पोस्ट्स की लिस्ट, जो ब्लॉग टाइप की वेबसाइट्स के लिए एक मुनासिब फ़ीचर है, या आपकी साइट का कोई पेज जिसमें आप साइट पे क्रिएट हुआ हुआ पेजेस के सेक्शन में कोई भी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेज आता है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं तो कोई भी अगर वेबसाइट को विज़िट करेगा उसे पोस्ट की लिस्ट की जगह जो अभी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जिस तरह हेलो वर्ल्ड पोस्ट है यहाँ, उसकी जगह उसे सैम्पल पेज मिलेगा। इस केस में अगर आपने साइट पे ब्लॉगिंग भी करनी है तो आपको एक और पेज क्रिएट करके उसे ब्लॉग पेज के तौर पे असाइन करना होगा। अभी हमारा चूँकि सिर्फ एक सैम्पल पेज ही पब्लिश्ड है इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई और पेज सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है, तो ये हम बाद में देख लेंगे। यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ब्लॉग पेजेस पे एक वक्त में कितनी पोस्ट शो होती हैं।
और आपकी ब्लॉग की RSS फीड एक वक्त में कितने आइटम शो करती है। उसके अलावा फीड में आपकी पोस्ट का फुल टेक्स्ट आ रहा होगा या सिर्फ समरी आ रही होगी, यह भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। RSS फीड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए दूसरी साइट्स या दूसरे प्रोग्राम्स आपकी साइट की पोस्ट्स के अपडेट्स रिसीव कर सकते हैं। सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर हम एक साइट पे डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं जिस दौरान हम साइट पे ऐसा कंटेंट अपडेट करते रहेंगे जो हम नहीं चाहते कि कोई गूगल पे सर्च कर सके, तो ये ऑप्शन डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट इनेबल करना एक अच्छा आइडिया है। लेकिन याद रहे कि जब आपकी साइट पे सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाए और उसे आप लॉन्च करने लगें तो इस ऑप्शन को डिसेबल करना मत भूलिएगा, वरना गूगल आपकी साइट के कोई रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। मैं फ़िलहाल इसे यहाँ पे चेंजेस को सेव कर लेता हूँ कि अभी हम इस साइट पे काम कर रहे हैं, इस दौरान हमें इस कंटेंट को सर्च इंजन में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिस्कशन ऑप्शंस में ये जो पहली दो ऑप्शंस हैं इन्हें डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है, वरना कमेंट्स में बहुत सा स्पैम आना शुरू हो जाता है। ये वर्डप्रेस के कुछ पुराने फीचर्स थे जो अब रेलेवेंट नहीं है। कोई भी रिस्पेक्टेबल वर्डप्रेस साइट इन दो फीचर्स को इनेबल नहीं रखती। तीसरी ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी पोस्ट पे आके कमेंट कर सकें तो इसे इनेबल रखें। अगर आप नहीं चाहते कि वो कमेंट कर सकें तो इसे डिसेबल करना बेहतर रहता है ताकि आपकी साइट पे स्पैम ना आए। बाकी ये कुछ कमेंट्स की सेटिंग्स हैं जो आपको पढ़ने पे उनके बारे में खुद पता चल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके यूज़ केस में, कुछ नहीं हो सकती। हमें इस कोर्स के दौरान जैसे जैसे इनमें से किसी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ी हम उसे देखते रहेंगे। अब हम देखते हैं मीडिया की ऑप्शंस को। तो इनमें वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम वर्डप्रेस पे कोई इमेज अपलोड करते हैं तो उसके मुख्तलिफ साइजेस जनरेट कर देता है, ताकि अगर किसी लिस्ट में एक पोस्ट छोटे इमेज के साथ दिखाई जानी चाहिए तो उसमें छोटा इमेज ही इस्तेमाल हो रहा हो, उसमें बड़ा इमेज रीसाइज होकर इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो इसमें 3 साइजेस वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट आते हैं, थंबनेल, मीडियम और लार्ज। इनका ज़्यादा यूज़ हम आगे जब हम साइट्स को डेवलप कर रहे होंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ भी किसी ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। परमालिंक्स ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम वर्डप्रेस पे किसी पोस्ट को अगर विज़िट करते हैं तो उसमें उसका लिंक क्या इस्तेमाल होता है। ये चंद फॉर्मेट यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिनमें डेट का इस्तेमाल हो रहा है, मंथ का इस्तेमाल हो रहा है या किसी रैंडम नंबर या पोस्ट के आईडी का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो सिंपली पोस्ट नेम वाली ऑप्शन है, यानी आपकी डोमेन नेम स्लैश पोस्ट के नाम से जनरेट हुआ हुआ एक लिंक का हिस्सा। यानी अगर पोस्ट का नाम सैम्पल स्पेस पोस्ट है तो स्पेस कि मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी जो स्पेस बार दबाने पे आता है, तो ये सैम्पल डैश पोस्ट के नाम से ये लिंक बन जाएगा, क्योंकि लिंक्स में स्पेसेस अलाउड नहीं होती। तो ये पोस्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस करना मत भूलिएगा। और आखिर में हम आ जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। आजकल बहुत से लॉज की वजह से वेबसाइट्स पे प्राइवेसी पॉलिसी रखना एक बहुत लाजिम जुज़ है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट कर देता है। आप उसे यहाँ पे यूज़ दिस पेज करें तो वो आपके प्राइवेसी पॉलिसी पेज के तौर पे सेट हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो पब्लिश नहीं हुआ होता, ये एक ड्राफ्ट होता है। इसे एडिट करके इसे रेलेवेंट प्राइवेसी पॉलिसी से अपडेट करना और इसे पब्लिश करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब हम अपीयरेंस सेक्शन में कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। अपीयरेंसेस में थीम्स में आके हम अपना वर्डप्रेस का थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम बेसिकली साइट के डिज़ाइन को डिक्टेट करता है। अगर हम यहाँ एक मुख्तलिफ थीम को एक्टिवेट करें तो साइट का डिज़ाइन बदल जाता है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने पे आप वर्डप्रेस के कस्टमाइज़र इंटरफेस में आ जाएंगे, जो वर्डप्रेस के नॉर्मल डैशबोर्ड इंटरफेस से कुछ मुख्तलिफ है। इस इंटरफेस में आपकी साइट की अपीयरेंस से रिलेटेड बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्हें आप एक एक सेक्शन में जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऑप्शंस को जिनकी हमें कोर्स में ज़रूरत पड़ी हम काम करते हुए देखेंगे, और इनमें से बहुत सी ऑप्शंस की हमें ज़रूरत इस वजह से नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जिस तरीके से वेबसाइट्स बिल्ड करेंगे उसमें हमारी थीम पे डिपेंडेंस बहुत कम होगी और हमारी पेज बिल्डर पे डिपेंडेंस ज़्यादा होगी। हम एलिमेंटर के नाम से एक बहुत मशहूर वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है, वो इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स बनाएंगे और एलिमेंटर के ज़रिए ऐसे फ़ीचर्स इम्प्लीमेंट करेंगे जो उमूमन वर्डप्रेस में थीम के ज़रिए इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो ये था वर्डप्रेस का एक बैकएंड ओवरव्यू, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेस का एक ओवरव्यू। अब अगले सेक्शन में हम वर्डप्रेस में कंटेंट अपलोड, पब्लिश और इंपोर्ट करने के बारे में सीखेंगे।